क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको पार्टनरशिप समझ नहीं आते तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। ऑन 1st April 2023, A and B commence business with capital of rupees 6 lakh and 2 lakh. Means 1st of April को A की कैपिटल 6 lakh and B की कैपिटल 2 lakh. Clear? On 31st March 2024, the net profit before taking into the provision of deed was 2,40,000. जो फर्म का प्रॉफिट है वो 240 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पार्टनर्स को जो कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा वो 6% पर एनम की बेस्ड पर मिलेगा। बी वॉज एंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ रुपीज 60,000 पर एनम। बी की सैलरी 60,000 पर एनम है। The drawings of the partners A and B were 60,000 and 40,000. B की जो ड्राइंग्स होगी, A की ड्राइंग 60,000, देखिए यहाँ पर A की ड्राइंग्स कहाँ गया भाई, ऊपर चला गया क्या? ये है, कहाँ गया? हाँ, ए एंड बी। ए की ड्राइंग 60,000 एंड बी की ड्राइंग्स 40,000। और थोड़ा सा नीचे करते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी, और ड्राइंग्स है कितनी? ड्राइंग्स मतलब ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा फॉर्म को? ए का 2000 और बी का 1000। क्लियर? एज्यूमिंग दैट ए एंड बी वर इक्वल पार्टनर्स, और ये मानकर चलना है कि दोनों पार्टनर्स का जो प्रॉफिट पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कितना है? इक्वल है। क्लियर है? मतलब 1:1। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज एट 31st March 2024। तो क्या प्रिपेयर करना है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रिएट करते हैं, देन फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, चलिए बाय नेट फॉर्म का प्रॉफिट कितना है? बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 240। बाय नेट प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म कितना है? 240, 2,40,000। क्लियर? ये चीज है, और ये कहां से उठकर आया है? ये आपका पीएल से उठकर आया। आप यहां पर लिख सकते हो ब्रैकेट में पीएल। क्लियर? ये चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये देखो आप क्वेश्चन में देखो, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए एंड बी, ए का 2000 एंड बी का 1000, तो इसको मेंशन करना है। पीएल अप्रोप्रिएशन में क्यों जाएगा? क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन बनता है फॉर्म के बेस पर, और अगर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी लिख दे रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो आप लोग मत लिखिएगा, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो ए का 2000 एंड बी का 1000, टोटल आएगा 3000। क्लियर? ये चीज है। तो आपका सीआर साइड तो पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, सीआर साइड आपका पूरा क्लियर हो गया। अब डीआर साइड की बात करते हैं।
डीआर में आपका क्या आएगा? डीआर में आपका फर्स्ट आएगा 2 IUC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने फिर से बोला कि आपको फुल फॉर्म ही शो करना है। तो IUC फॉर ए एंड बी है कितना? आप पढ़ लो क्वेश्चन में। IUC कितना है भाई? IUC है कितना, रेट कितना है ये देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो रेट है वो कितना है ये देखिए, 6% पर एनम। और इंटरेस्ट कितना है? ए का 6 और बी का 2 लाख, तो 10% कितना हो जाएगा? सॉरी, 6% कितना हो जाएगा? कैलकुलेशन आप कर लो, ठीक है ना? कैलकुलेशन आप कर लो। कैलकुलेटर कहाँ है भाई? कैलकुलेटर ये है। तो आप देखो, आप यहाँ पर देखो, ए का कितना है? 6 लाख। तो 6 lakhs इंटू, अरे यार पहले ऑन तो करो, 6 लाख इंटू 6/100 कितना हो गया? 36,000 फॉर ए। और बी का कितना है? 2 लाख इंटू 6/100 कितना हो गया? 12,000। क्लियर? बस ऐसे ही है। तो ए का कितना आएगा? ए का 36 एंड बी का 12। ए 36, बी 12, कितना हो गया टोटल? 48। टोटल आईओसी कितना हो गया? 48। क्लियर? अब अब इसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद देखिए, बी को सैलरी मिल रही है। आप क्वेश्चन में पढ़ लो। अब बार बार दिखाएंगे बच्चा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? आप क्वेश्चन पॉज करके पढ़ सकते हो। टू बी सैलरी कितनी मिल रही है? क्वेश्चन में लिखा है बी को सैलरी मिल रही है 60,000 पर एनम। तो टू बी सैलरी 60,000, ए को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। बस खत्म हो गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म क्वेश्चन। टू प्रॉफिट, आपको फुल फॉर्म लिखना है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का अलग एंड बी का अलग। और है कितना? इक्वल है। पहले तो कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करो पहले तो, कैलकुलेशन करो पहले। इधर सीआर का कैलकुलेशन करो। सीआर का कितना कैलकुलेशन है? कितना है ये? 240 + 3 कितना हो गया? 243। अब माइनस कर दो। माइनस कितना करोगे आप? अब आप देखो, माइनस कितना करोगे आप? ये देखो आप, 243 में कितना माइनस करोगे? पहले तो ये 48 माइनस होगा, फिर 60 माइनस होगा। तो आप माइनस कर दो। -48 -60 कितना आ गया? 135 आ गया। अब 135 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, क्योंकि रेशियो दोनों का सेम है। तो कितना आएगा? ए का 67500 एंड बी का 67500। खत्म हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर? तो 243 यहां पर डी आर में, एंड 243 आपका सी आर में। इसको आप ब्लॉक कर दो।
क्लियर हो गया ना? ये चीजें हैं। बस अब क्या बनाना है आपको? पार्टनर्स कैपिटल बनाना है आपको। पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल, तो ये है पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाना है आपको, आप देखिए। तो सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या मेंशन करते हैं आप? बाय बैंक। बैंक कितना है? ए का 6 लाख एंड टू ए का 6 लाख एंड बी का 2 लाख। तो बाय बैंक मतलब कितने कैपिटल का इन्वेस्टमेंट किया था? बाय बैंक। यार बहुत कॉलम बहुत छोटा बना दिया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, 50 है, आप कैलकुलेट कर लो। क्लियर। देन उसके बाद क्या आएगा? बाई आईओसी आई। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल क्यों बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं पार्टनर्स के बेस पर। तो जो चीजें क्रिएट हो रही हैं वो सीआर में जाएंगी, जो इनकम है उसके लिए। ठीक है ना? अब बाई आईओसी, अब आईओसी सीआर में क्यों जा रहा है? क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है? इनकम है। बाय आईओसी और सीआर में जाती है। अगर अप्रोप्रिएशन होता तो डीआर में जाती। तो बाई आईओ सी कितना है? ए का 36,000 एंड बी का 12,000। अभी किया है हमने, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ। क्लियर। बाय सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिल रही है। बाय बी सैलरी। बी को कितनी सैलरी मिल रही है? बी को कितनी सैलरी मिल रही है? 60,000। तो ए में तो कुछ नहीं होगा, और बी में 60,000 होगा। ठीक है। ये हो गया। क्लियर। अब एक चीज और क्या होगा? एक चीज है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो अकाउंट, ये देखिए, ये लिखा था ना पीछे मैंने, ये ये क्या लिखा है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए का अलग और बी का अलग, तो वही प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर होगा। कहां पर? कैपिटल में। ठीक है, कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 67500। बी का भी 67500। क्लियर। ये हो गया। अब सबको आप कैलकुलेट कर दो, तो आपका आंसर आएगा। मैंने आंसर रखा 703,500। क्या आंसर आएगा? 703,500। 703,500। इधर भी वही आएगा सेम। भाई इधर भी तो सेम ही आएगा। 703,500। 703,500। ठीक है, इसको आप ब्लॉक कर दो। इसको भी आप ब्लॉक कर दो। क्लियर है? ये चीजें हैं। अब आते हैं डीआर साइड। अब डीआर साइड क्या होगा? ये तो बिल्कुल सिंपल है। क्या लिखेंगे? टू आईओडी। अब कैपिटल अकाउंट में टू आईओडी डीआर में क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले बोला आपको, कैपिटल बनाते हैं पार्टनर्स के बेस्ड पर। अब पार्टनर अगर अपने ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए क्या है? एक्सपेंस है। तो टू आई ओ टी। ए का कितना है? 2,000। क्वेश्चन जाकर रीड कर लो आप फिर से। और बी का 1,000। क्लियर। ये चीजें हैं। टू ड्रॉइंग्स। ठीक है ना? अब ड्रॉइंग्स है कितना?
आपको अगर फॉर्मेट नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर में जाके आप फॉर्मेट पहले आप वेरीफाई कर लो कि क्या क्या चीजें कैपिटल के फॉर्मेट में आती हैं। तो ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स ऑफ ए मतलब ये तो ऊपर जो लिखा है 2 और 1 वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, ये ड्राइंग्स है। तो ड्राइंग्स है कितना, 60 एंड 40, तो 60 फॉर ए एंड 40 फॉर बी। क्लियर, ये चीजें हैं। अब और क्या है, अब कुछ नहीं बचा, अब सी डी बी डी कर देंगे। चलो सी डी बी डी थोड़ा सा गैप देकर करते हैं। गैप देना नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए, बाई बैलेंस सी डी। अब आप देख लो, अब सी डी बी डी आप कैसे करोगे, आप देख लो है कितना, टोटल से आप लेस कर दो और क्या। टोटल कितना है, पहले इसकी बात करते हैं, इस वाले की, पहले इस वाले की। तो टोटल ए का है 703,500 माइनस कितना 2000, कितना आया 701, फिर 60, कितना आया 641,500। ठीक है, किसका आ गया, ए का आ गया 641,500, 641,500। ऐसे ही आप बी का भी निकाल लो, तो आएगा 298,500, 298,500। क्लियर, तो कितना वीडियो हो गया 17 मिनट्स का। तो ये तो चीजें आपकी हो गई, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए एंड बी पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 2:3, 2:3 मीन्स 2/5 एंड 3/5 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 4 लाख एंड 8 लाख, मतलब ए का 4 लाख और बी का 8 लाख। On 1st April 2023, each partner is entitled to 10% per annum interest on his capital। हर एक पार्टनर को अब उसकी कैपिटल पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 10% पर एनम। क्लियर, आगे देखो बी वाला पॉइंट, बी, ये देखो आप, बी इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बी को कमीशन मिलेगा बट कौन से बेस्ड पर, बिफोर के बेस पर। और कितना 10%, तो क्या होगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100, रेट कितना है 10, मतलब 10/100। क्लियर है ना, केस याद करो आप, कॉन्सेप्ट जाकर देखो मेरा, बिफोर वाले केस में क्या होता और आफ्टर वाले केस में क्या होता। अब ए की बात करते, ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सभी कमीशन को काटने के बाद, सभी कमीशन मींस बी का भी कमीशन उसमें इंक्लूड रहेगा, मतलब बी का जो भी कमीशन आएगा उसको काटने के बाद 8/108। आफ्टर वाले केस में क्या होता है, रेट बाय रेट प्लस 100, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो बिफोर और आफ्टर केस अलग अलग होता है ना। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 वाज 4,80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ नहीं बनाना, सिर्फ ना पीएल ना कैपिटल, सिर्फ आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। बट उसको बनाने से पहले आपको यहाँ पर पहले कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। कौन से कैलकुलेशन, कमीशन वाले। कौन से कमीशन वाले भाई, भाई कमीशन वो बी और ए का कमीशन, वही तो मेन क्वेश्चन है। बाकी तो पीएल में कुछ है ही नहीं, जैसे पिछली बार बनाया है अभी फिफ्थ का, वैसे ही बनेगा आपका। ठीक है, चलिए, तो पहले कौन सा कमीशन आप फाइंड आउट करोगे, यू विल हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड आउट द कमीशन ऑफ बी। ठीक है ना, और पहले बात भी बी की ही हो रही है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कमीशन ऑफ बी। कितना है कमीशन ऑफ बी, 480, प्रॉफिट का 10%, तो 480 इंटू 10/100। बिफोर वाला केस है ना, तो बिफोर वाले केस में कितना लगता है 10/100, कितना हो गया 48,000। क्लियर,
ये हो गया। आप देख लो यहाँ पर ये 48,000 इस तरह। ठीक है ना, ये हो गया। अब कमीशन ऑफ ए, ए में कहानी है। अब कहानी क्या है, पहले प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लो, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है। ये देखो, ए में ए इज एंटाइटल्ड अ कमीशन ऑफ कितना परसेंट, 8% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सभी कमीशन को चार्ज करने के बाद, जितने भी कमीशन है सभी कमीशन को चार्ज करने के बाद। तो पहले प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट आफ्टर 20 कमीशन, क्या लिखोगे, प्रॉफिट आफ्टर कि बी के कमीशन को देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, 20 कमीशन। ठीक है ना, तो टोटल था कितना 480। अब बी का कमीशन कितना था 48 माइनस 48। अब प्रॉफिट एक्चुअल में बचा कितना 432। अब इस 432 के बेस्ड पर आप एक कमीशन फाइंड आउट करोगे, और वो भी 8/108 के बेस पर, क्योंकि कमीशन का परसेंटेज कितना है 8, और आफ्टर में क्या लगता है रेट प्लस 100 इक्वल टू कितना आएगा, आप कैलकुलेट करो 32 आएगा, 32 आएगा। क्लियर है, ये हो गया। बस यही इतनी कहानी थी, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। बाकी तो बिल्कुल कहानी इजी है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं थोड़ा सा हाइलाइटर के लिए। बाकी कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, बस खत्म हो गया। अब क्या करना है आपको, अब आपको बस काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में तो कुछ है ही नहीं। क्या लिखेंगे बताइए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में एनपी मतलब नेट प्रॉफिट कितना है 480, 4,80,000। क्लियर, ये चीज है। किसी आईओडी की बात थी नहीं, जैसे फिर क्वेश्चन नंबर 5 में थी, होती तो यहां भी करते बट है ही नहीं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब क्या लिखेंगे, पीएल में क्या आता है, पीएल बनता है फॉर्म के बेस पर। तो क्या लिखेंगे, टू आईओसी, तो आईओसी फॉर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। कहाँ जाएगा, डीआर में जाएगा। बच्चा कॉन्सेप्ट अच्छा से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा सही होना चाहिए आपका। और कितना है 10% आईओसी, कैपिटल कितनी है 4 लाख, तो 4 लाख आप देख लो, एकदम इजी है, कुछ नहीं, बच्चों का खेल है बिल्कुल। कैपिटल कितनी है, सॉरी, × 10/100, तो कितनी हो गई ए की 40, ऐसी बी की भी आ जाएगी 40 और 80, कितना हो जाएगा 120। क्लियर, ये चीज हो गई। अब 40 120 हो गई। अब क्या है, टू कमीशन, किसका कमीशन, ए एंड बी का कमीशन फॉर्म दे रही है, तो उसके लिए क्या है एक्सपेंस है।
टू कमीशन ऑफ ए एंड बी। कितना है भाई ए का 48 एंड बी का, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा हो गया भाई। चलो एक काम करते हैं, इसको बी बना दे रहे हैं, इसको ए बना दे रहे हैं, ठीक है, उल्टा कर दे रहे हैं। तो पहले 32 क्या लिखा है, 48, 48 किसका है, बी का, उल्टा कर दे रहे हैं। आप करना सीधा ही है, सिर्फ ज्यादा वो ना करना पड़े, ठीक है, ये चीज है। टोटल कितना हो जाएगा, 80,000। आप कैलकुलेट कर लो, 48 प्लस 32 80 हो जाएगा, ठीक है। देन आपको क्या निकालना है फिर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। ए का अलग और बी का अलग। रेशियो था कितना, 2/3। 2/3 मीन्स अब क्या होगा, पहले तो आप कैलकुलेशन करो, पहले तो आप कैलकुलेशन करो। कैलकुलेशन कैसे होगा भाई, आप देखो यहाँ पे, सी का कितना है, ये सॉरी सी आर कितना है, 480 माइनस, ठीक है ना, माइनस कितना होगा 120, ये 120 इक्वल टू कितना आया 360, फिर माइनस होगा 80, कितना आएगा, यार गड़बड़ कर दिया क्या, ये देखिए 480 माइनस 1,20,000 और 80,000 कितना हो जाएगा, 2,00,000, 280, क्लियर है ना। अब इस 280 को बांट देंगे किसमें, रेशो कितना है 2:3, मतलब 2/5 ए का एंड 3/5 बी का, एक ही कर दे रहे हैं, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया 1,12,000 फॉर ए, ठीक है, 1,12,000। ऐसे ही आप बी का निकाल लो, कितना आ जाएगा 1,68,000 फॉर बी। टोटल बाहर आ जाएगा 280, क्लियर है, और टोटल नीचे आ जाएगा 480 डीआर में, एंड टोटल इधर आ जाएगा 480। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो पार्टनरशिप अकाउंट के न्यूमेरिकल्स आपके लिए आसान हो जाएंगे।